रामपुर का नवाब परिवार मुश्किल से मुश्किल हालात में खुद को बचाए रखने में माहिर था, लेकिन आजम तो आजम ठहरे। नवाब खानदान की सियासत के लिए आजम ग्रहण बन गए और जिले में नवाबी सियासत को खत्म कर अपना दबदबा कायम कर ही दम लिया। वक्त बदला तो रामपुर की सियासत भी बदली। योगी सरकार ने पहले उन्हें और उनके परिवार को कानूनी शिकंजे में कसा और फिर बीजेपी ने आजम खां का सियासी खेल पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्योंकि रामपुर लोकसभा सीट के बाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सूबे में ये आजम के सियासी युग का अंत है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही आजम खां की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि उन्हें जेल और अदालतों के चक्कर ही नहीं लगाने पड़े, बल्कि अपनी विधानसभा सदस्यता भी गंवानी पड़ गई। इस बीच मामले में आजम खां को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। इसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव कराया गया, जिसमें वे अपने उम्मीदवार को जिता नहीं सके। रामपुर में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने 34,000 मतों से जीत दर्ज की है। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 1,31,116 वोट पड़े। इसमें बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को 81,371 वोट मिले, जबकि सपा उम्मीदवार आसिम रजा को 47,271 वोट मिले हैं। इस तरह से आकाश सक्सेना 34,136 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इसी के साथ मुस्लिम बहुल रामपुर विधानसभा सीट पर पहली बार बीजेपी ने कमल खिलाया और पहली बार हिंदू समुदाय की विधायकी भी बना दिया। आजम खान और सपा की मुस्लिम सियासत के लिए रामपुर की हार किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आजम खान पिछले 45 सालों से रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते आ रहे थे। 10 बार आजम खुद विधायक रहे और एक बार उनकी पत्नी तंजीम फातिमा उपचुनाव में जीती थी। रामपुर उपचुनाव में इस बार भले आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन अपने सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर आसिम रजा को पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा रहे थे। आसिम रजा को जून में हुए रामपुर लोकसभा चुनाव में भी आजम खान ने लड़ाया था, लेकिन जीत नहीं सके थे। इसके बाद विधानसभा सीट पर भी प्रत्याशी बना दिया। रामपुर उपचुनाव में आजम खां भावात्मक अपील कर रहे थे। वे जनसभाओं में कह रहे थे कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है, नहीं तो मैं ये भी कर लेता। वे मुझे हरा नहीं सके तो मुझे ही हटा दिया। इन शब्दों के जरिए जहां अपनी सियासत को बचाने की अपील कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मंच पर अखिलेश यादव के बगल में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद को बैठाकर दलित वोटों की लामबंदी का भी प्रयास किया गया था। सपा की इन तमाम कोशिशों के बावजूद उपचुनाव में आकाश सक्सेना ने आजम खां से सियासी जंग जीत ली है। रामपुर में आजम खां के जरिए की गई सपा की सियासी किलेबंदी ध्वस्त हो गई। आजादी के 3 चुनाव बीत जाने के बाद रामपुर की सियासत में नवाब परिवार ने कदम रखा। रामपुर के नवाबों ने कांग्रेस को अपने लिए मुफीद समझा। रामपुर के नवाब रहे जुल्फिकार अली खान उर्फ मिक्की मियां साल 1967 में रामपुर से संसद में पहुंचे। मिक्की मियां का रामपुर में उस समय जलवा ऐसा था कि कोई भी शख्स उनके खिलाफ एक भी शब्द बोलकर नहीं निकाल सकता था, लेकिन आपातकाल के बाद हालात बदल गए। मामूली हैसियत वाले टाइपराइटर मुमताज का बेटा आजम खां जेल से छूटकर अपने शहर रामपुर लौटा और नवाब परिवार के लिए चुनौती बन गया। आजम खां रामपुर से निकलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वकालत पढ़ने गए, जहां उन्हें सियासत रास आने लगी। वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ सेक्रेटरी बन गए। इसी दौरान आपातकाल के खिलाफ आजम खां सड़क पर उतर गए, जिसके बाद उन्हें जेल में 19 महीने बिताने पड़े। आजम जेल से आते ही 1967 में जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ गए, लेकिन सामने थे कांग्रेस के मंजूर अली खान और सन्नू मियां। सियासत में आजम कच्चे थे और पैसे भी नहीं था। ऐसे में वो टिकट हार गए, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा। साल 1980 में रामपुर विधानसभा सीट से फिर आजम ने किस्मत आजमाई और जीतकर विधानसभा पहुंचे।
इसके बाद फिर आजम ने पलटकर नहीं देखा और लगातार जीतते रहे। धीरे धीरे वे सूबे में मुस्लिम सियासत का चेहरा बन गए। वो अपने परिवार को भी राजनीति में ले आए। आजम खान की पत्नी सांसद विधायक बनी और बेटा विधानसभा पहुंचा। सत्ता में रहते हुए आजम ने अपने कई विरोधी पैदा कर लिए जो उनके लिए मुसीबत का सबब बने। यूपी में सियासत ने 2017 के चुनाव में करवट ली। बीजेपी सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही आजम खान पर संकट के बादल मंडराने लगे। एक के बाद एक मुकदमे उनके खिलाफ कायम होते गए, जिसमें कुछ मामलों में वो बरी हो गए, लेकिन 2019 के हेड स्पीच मामले में 3 साल की सजा हो गई। अदालत से सजायाफ्ता होने के चलते आजम खान खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उनसे वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया गया। इस तरह से विपरीत परिस्थितियों में आजम खान खुद ही न तो सियासत बचा पाए और न ही रामपुर के दुर्ग को सुरक्षित रख पाए। रामपुर उपचुनाव में आसिम रजा को सपा प्रत्याशी बनाया तो आजम खान के तमाम मजबूत सिपह सलार उनका साथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में चले गए। आजम के विरोधी पहले से ही बीजेपी खेमे मजबूती से खड़े थे। लोकसभा के बाद विधानसभा क्षेत्र में भी कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता डेरा जमाए हुए थे। सुरेश खन्ना, जितिन प्रसाद, दानिश रजा अंसारी रामपुर में कैंप कर रहे थे। वहीं रामपुर में आजम खान अकेले आसिम रजा को जिताने के लिए मशक्कत कर रहे थे। चुनाव के आखिरी वक्त में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने रामपुर में पहुंचकर आजम खान का हौसला बढ़ाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सपा ने मुस्लिम वोटों के साथ साथ दलित समुदाय को भी साधने की कवायद की, लेकिन बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह को आजम खान तोड़ नहीं सके और अपनी परंपरागत और 10 बार की जीती हुई सीट गंवा दी। बीजेपी से आकाश सक्सेना ने विधायक बनकर इतिहास रच दिया। आकाश सक्सेना ने जीत के साथ ही कह दिया है कि रामपुर में आजम खान का चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है।